अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब देखने वाले। सब खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत डालें, आमीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत सी बेसिक सी रेसिपी फ्राई फ़िश की। बिल्कुल सिंपल घर के इंग्रेडिएंट्स से बनती, बहुत मज़ेदार बनती है। आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाते हैं, इसकी तैयारी करते हैं और देखते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। फ़िश ले ली है हमने, इसको हमने काट लिया है। बहुत बड़े बड़े स्लाइस थे तो हमने छोटे स्लाइस कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े स्लाइस ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े स्लाइस भी हैं जो कभी कभी बनने में वो सही नहीं होते। तो ये सारी फ़िश को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। पहले हमने इसको जब कटवाया है तो तभी हमने इसको अजवाइन और नमक लगाया था और फिर हमने इसको आटा डाल के बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। ये 2 टेबल स्पून लेमन जूस है, लेमन जूस लगा देंगे हम अच्छे तरीके से। ये काम आपको बहुत अच्छे तरीके से बहुत ध्यान से करना है। हमारी ये वाली जो फ़िश है कांटों वाली है, अगर आप दूसरी लेते हैं तो फिर तो आप जैसे मर्ज़ी उस पर हाथ लगा सकते हैं, लेकिन आपकी फ़िश भी अगर कांटों वाली है तो आप बहुत एहतियात से करें। ये जो कांटों वाली फ़िश होती है ये दूसरी फ़िश की निस्बत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, बड़ी मज़े की लगती है। तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अच्छे तरीके से लेमन जूस लगा लिया है हमने सारी मछली के पीसों को। बहुत अच्छे तरीके से लगना चाहिए, जितना ज़्यादा लेमन जूस अच्छे तरीके से मछली को लगा हुआ होगा ये खाने में उतनी ही मज़ेदार होगी और सारा मसाला मछली के अंदर, गोश्त के अंदर अच्छे तरीके से रच जाएगा। तो आपने लेमन जूस बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम उसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मल लेंगे सारी मछली के ऊपर, अच्छे तरीके से हमने लगा लेना है। तो ये सारा काम आप हाथ से ही कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि स्पून से आप ये काम कर लेंगे तो स्पून से नहीं होगा, आपको हाथ से ही करना होगा। अच्छे तरीके से मसल के लगा लें सारा, बहुत अच्छे तरीके से हर एक पीस को जिंजर गार्लिक पेस्ट लग जाए, क्योंकि जितनी देर ये जो हमारी मछली मैरिनेट हुई रहेगी सब चीज़ों के साथ, अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, लेमन के साथ और मसालों के साथ, ये खाने में उतनी ही अच्छी होगी, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से सारी मछली पे सारा जो है पेस्ट उसको अच्छे तरीके से आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है। कोई पीस रह ना जाए जिस पे लगा हुआ ना हो। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने लगा लिया है। अब हम डालते हैं सूखे मसाले। हल्दी ली है 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून, सॉल्ट लिया है, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून लिया है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना इसमें। ब्लैक पेपर ली है 1/2 टीस्पून और साबुत ज़ीरा लिया है हमने 1/2 टीस्पून। अगर आपने मछली को बहुत ज़्यादा नमक लगा दिया तो नमक पहले भी इसको लगा होता है, जब हम इसको कटवाते हैं तो उस टाइम पे भी इसको वो नमक लगा के देते हैं। तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नमक लगा देंगे तो इसके ये सारी मछली जो सी है हमारी बेकार हो जाएगी। तो हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं लगाना। इस तरीके से अच्छे तरीके से मसल के अच्छे तरीके से सारा मसाला सारे जो है मछली की बोटियाँ उन पे लगा लें। कोई पीस आपका रह ना जाए जिसको मसाला लगा हुआ ना हो। बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से सारे मसालों लगा लें अच्छे तरीके से और इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। आप जितनी देर चाहें इसको छोड़ दें, आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितनी देर आप इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे ये उतनी ही अच्छी, उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और सबसे ज़्यादा जो बेस्ट रहता है वो, अगर आपको मछली खानी है बहुत मज़ेदार सी, तो मछली को कम से कम मसाला लगा के 1-2 दिन रख दें, फिर आप उसको फ्राई करके खाएं। तो उसका जायका जितनी मर्ज़ी आपने उम्दा मैरिनेशन की हो और जल्दी से फ्राई कर लें, उसकी निस्बत उसका जायका बहुत ही मज़ेदार होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जब आपको मछली बनानी है, फ्राई मछली करनी है, तो आप उसको कम से कम 1-2 दिन पहले मसाला लगा के रखें, फिर उसको फ्राई करें। अगर आपके पास ज़्यादा है तो ऐसे आप मसाला लगा के रख दें, नमक बिल्कुल नहीं डालें, बस बाकी मसाले लगा के आप इसको रख छोड़ें। हमारी मैरिनेट हो चुकी है, 6 से 7 घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 7 घंटे हो गए हमने इसको रख दिया था फ्रिज में। और अब ये देखिए इसने पानी छोड़ दिया है और मछली का पानी छोड़ने का मकसद यही है कि बहुत अच्छी मैरिनेट हो गई है। और ये जो सारे इसने पानी छोड़ा है, सारे जूसीज हैं इसमें लेमन जूस और मसालों के, इसको हमें ज़ाया नहीं करना। अब हम इसमें डालेंगे सूखी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हमने लिया है साबुत धनिया। उसको हमने सूखा साबुत धनिया, इसको हमने ड्राई रोस्ट करके तो हल्का सा मोटा सा कूट लिया है।
आपने इसको बिल्कुल भी पाउडर नहीं बनाना, ऐसा मोटा मोटा सा कूटें। ये बहुत अच्छा लगता है मछली के ऊपर चिपका हुआ, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और अगर आप इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो इसकी खुशबू और भी ज़्यादा अच्छी होएगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को बेसन लगी हुई मछली पसंद नहीं होती, तो जिस तरह से हमने स्पाइसेस लगा दिए हैं इसके ऊपर, धनिया पाउडर और धनिया, सब धनिया और हमने मेथी डाल दी है, तो इस तरह से ही आप इसमें एक एग डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। एग लिया है हमने एक, और साथ ही हमने हाफ टेबल स्पून डाला है इसमें कुटी हुई पेपरिका, जो कश्मीरी लाल मिर्च कुटी हुई डाली है। इसी तरह से इसको मिक्स करें अच्छे तरीके से, अंडा सारी मछली पर लग जाए बहुत अच्छे से। तो आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि अच्छे तरीके से सारा जो मसाला वो जुड़ जाए, और आप इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। आपको बेसन लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन हमें बेसन वाली पसंद है तो इसलिए हम बेसन डाल रहे हैं। 2 to 3 टेबल स्पून हम बेसन के भर के डालेंगे। अगर लगेगा कि अभी हमारा जो है मछली को अच्छे से कोटिंग नहीं हुई तो हम और यूज़ कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मछली की कोटिंग के लिए और ज़रूरत है तो आप 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको बेसन नहीं डालना, वो भी बेसन का ही जायका आएगा। तो अच्छे तरीके से मसल लेंगे, अच्छे तरीके से लगा लेंगे सारे पीसों को, ताकि हमारा जो मसाला है वो हमारी मछली के साथ अच्छे तरीके से जुड़ जाए और बहुत अच्छी सी हमारी मछली बन के तैयार हो। इस तरह से सारी मछली को अच्छे तरीके से सारा बेसन लगा लेंगे और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए आपका ऑयल बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना, इतना कि धुआं निकल रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए वो भी नहीं करना आपको, और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना कि उसमें बिल्कुल ही मछली डालते ही सारा ऑयल चूस ले। अभी हमें कम लग रहा है तो हम ये भी सारा 1 टेबल स्पून और है ये डाल देते हैं। टोटल हमने इसमें 4 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन के डाले हैं। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको करते हैं फ्राई। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, नॉर्मल घर के मसाले जो आम घरों में हर टाइम अवेलेबल होते हैं उन्हीं से बनी है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके खाने वालों को कैसी लगी। तो मछली हमारी अच्छे तरीके से हो चुकी है, बेसन की कोटिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, सारा मसाला उसके साथ लग चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो लीजिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने ऑयल ले लिया है, खुला ऑयल लें, इससे ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारा कढ़ाई इतनी बड़ी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऑयल डालें, इसलिए हमने नॉर्मल ऑयल डाला है। और लेकिन इतना ऑयल डालना है कि जो हमारे मछली के पीस हैं वो उसके अंदर अच्छे तरीके से डिप हो जाएं, और एहतियात से अपने मछली ऑयल के अंदर डालनी है, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई है। आपके हाथ अगर लग गया तो फ़ौरन से बर्न हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा हाई ऑयल को गर्म नहीं करना, इतना ही गर्म करें कि मछली अंदर डालते ही फ़ौरन से ब्राउन ना हो, पक्के ब्राउन हो, क्योंकि जितना ज़्यादा गर्म ऑयल होगा वो मछली के ऊपर की लेयर को फ़ौरन से जला देगा, ब्राउन हो जाएगी और आप समझेंगे कि मछली पक चुकी है। अंदर से बिल्कुल कच्ची होगी, जब आप उसका पीस तोड़ेंगे तो अंदर से पानी रिसेगा। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है, हल्की आंच पे फ्राई करें, बहुत ज़्यादा हल्की ना हो, मीडियम आंच पे इसको फ्राई करें और इसको अच्छे तरीके से अंदर से पका के फ्राई। हमारी मछली को पकते हुए कम से कम 10 में से 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें कैसा खूबसूरत कलर आया है, कितना गोल्डन कलर आया है, इतना अच्छा इसका क्रिस्प बना है, बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। आप लोगों ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मछली के पीसीस को निकाल लेते हैं, एक एक पीस हमने निकाल लेना है, ऐसे स्ट्रेनर पे रखते जाएं ताकि जो सारा ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो स्ट्रेन हो जाए और हमारा जो है वो मछली के सारे पीस निकले और एक्स्ट्रा ऑयल भी स्ट्रेन हो जाए। इसमें आप जब इसको फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे इसमें ऑयल भी जज़ब नहीं होगा, क्योंकि इसकी कोटिंग हमने ऐसी की है, इस तरह से हमने इसकी कोटिंग की है कि इसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी जज़ब नहीं होगा। जो ऊपर की लेयर पे लगेगा वो तो लगेगा ही, लेकिन जब आप उसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे और उसको किचन टॉवल पे निकालेंगे तो वो ऑयल भी चला जाएगा। तो अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लें, अच्छे तरीके से सारा ऑयल निकाल दें और किचन टॉवल पे इसको निकाल लें ताकि ये इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखें हमारी फ़िश का कैसा खूबसूरत कलर आया है, बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची और अंदर से बिल्कुल जूसी, बहुत मज़े की फ़िश बन के तैयार हुई है। अब हम डाल देते हैं अपने और मछली, आपके सामने एक बार और डाल देते हैं ताकि आप लोगों से अगर कुछ मिस हो गया है तो आप दोबारा से देख लें।
एक वक्त में उतने ही पीस डालें जितने आप आसानी से फ्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना डालें कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो नॉर्मल ही स्लाइस आपने इसके जो मछली के स्लाइस हैं नॉर्मल डालने हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने। ऑयल हमारा इस टाइम बहुत हाई टेम्परेचर पे है, बहुत गर्म है, तो हम फ्लेम स्लो कर देंगे। अगर आपका ऑयल भी ऐसे बहुत हाई गर्म हो तो लीजिए मछली हमारी बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और बहुत अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनी है। आप लोग बनाइए, ट्राई कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सर्दियों की आमद है और जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, मछली का सीज़न शुरू हो जाता है, तो आप लोग चाहें तो बड़ी ईद आने वाली है, आप ईद पे भी एक साइड डिश के तौर पे फ़िश फ्राई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।